गीता अनूठी है। कृष्ण ने यह गीता कही इसलिए नहीं कि कहकर सत्य को कहा जा सकता है। कृष्ण से बेहतर कौन जानेगा कि सत्य को कहकर कहा नहीं जा सकता, फिर भी कहा करुणा से कहा है। सभी बुद्ध पुरुषों ने इसलिए नहीं बोला है कि बोलकर तुम्हें समझाया जा सकता है, बल्कि इसलिए बोला है कि बोलकर ही तुम्हें प्रतिबिंब दिखाया जा सकता है। प्रतिबिंब ही सही, चांद की थोड़ी खबर तो ले आएगा। शायद प्रतिबिंब से प्रेम पैदा हो जाए और तुम असली की तलाश करने लगो, असली की खोज करने लगो, असली की पूछताछ शुरू कर दो। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि बुद्ध पुरुषों के वचन इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने कीमती हैं, इतने सारगर्भित हैं कि लोग उनमें ही उलझ गए हैं। फिर सदियां बीत जाती हैं, लोग शास्त्रों का बोझ बढ़ाए चले जाते हैं और बात ही उलटी हो गई। कहा किसी और कारण से था, कहने के लिए न कहा था, न कहने की तरफ इशारा उठाया था। शब्द से भी तुम्हारे भीतर निःशब्द को जगाने की चेष्टा है। बोलकर भी बुद्ध पुरुष चाहते हैं कि तुम न बोलने की कला सीख लो। तो पहली बात, कृष्ण की गीता तक का अंत आ जाता है तो तुम्हारे गीतों का तो कहना ही क्या, वे अंत आ जाएंगे। और जिसका अंत ही आ जाना है उसमें क्या उलझना, उसमें जितने उलझे उतना ही समय गंवाया, उतना ही जीवन व्यर्थ खोया। खोजो उसे जिसका कोई अंत नहीं आता। शाश्वत है सत्य। सत्य को भी जो जान लेते हैं वे भी समय की धार में उस सत्य को वैसा ही नहीं ला सकते जैसा वह अपने में है। समय की धार में लाते ही प्रतिबिंब बन जाता है। समय दर्पण है, शाश्वत उसमें एक ही तरह से पकड़ा जा सकता है, वह प्रतिबिंब की तरह है। इसे थोड़ा समझ लेना। इसलिए मैं कहता हूँ गीता तो इतिहास की घटना है, कृष्ण इतिहास की घटना नहीं है। कृष्ण तो पुराण पुरुष हैं। गीता कभी घटी है, कृष्ण कभी घटते हैं। कृष्ण सदा हैं।